आज पॉड्स को ही कंटिन्यू करेंगे और पॉड्स के साथ लेबल्स। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था तो उसमें हमने सिर्फ पॉड्स बनाए थे, और पॉड्स आपको पता है कि पॉड्स क्या है, उसके अंदर हमने एक कंटेनर को चलाया था। आज हम बात करेंगे लेबल्स पर, लेबल्स का क्या फ़ायदा है और लेबल्स किस तरह यूज़ करते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस, और उसके बाद फिर लेबल्स के बाद फिर नेम स्पेसिस को देखेंगे। तो आज का सारा लेक्चर इन्हीं चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो लेबल्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्यों लेबल्स इंपॉर्टेंट हैं, किस लिए, कहाँ पे हमें हेल्प करेंगे जब हमारे पास ज़्यादा पार्ट्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि लेबल्स जो है दैट हेल्प अस इन ग्रुपिंग पॉड्स को आप ग्रुप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेबल्स, ठीक है। तो ग्रुप्स या किसी स्पेसिफिक पार्ट्स को अरेंज करना वो हम कर सकते हैं थ्रू लेबल्स। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए आपके पास मल्टीपल पार्ट्स होंगे। कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो जो फ्रंट एंड के लिए होंगे, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो बैक एंड के हैं, और दोनों की अपने अपनी मतलब दोनों में अपने अपने उनके कंस्ट्रेंट्स हैं। तो जब आप नंबर ऑफ़ पार्ट्स को ग्रुप कर दोगे एक लेबल के अंदर, तो फिर आप ये कर सकोगे कि कोई ऐसा एक्शन जो आपको सभी पार्ट्स पे अप्लाई करना है तो वो आप कर सकते हो। मतलब मेरे पास आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो 2 को लेबल दे दिया फ्रंट एंड, 2 को दे दिया बैक एंड। तो अब कोई ऐसा एक्शन है जो मुझे फ्रंट एंड पे अप्लाई करना है, और फ्रंट एंड के सारे लेबल्स और सारे पार्ट्स पे अप्लाई करना है। तो लेबल दिया होगा तो मैं वो कर दूंगा कि लेट से मुझे डिलीट करने हैं, कि डिलीट ऑल पार्ट्स, ठीक है। जिसका ऑल पार्ट्स एंड डिलीट दोज पार्ट्स जिसका लेबल फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड वाले सारे डिलीट हो जाएंगे। स्केल करना है, सिर्फ फ्रंट एंड वाले को स्केल करना है, तो उसके लेबल से वो मैं उसको करूँगा, क्योंकि वो एक्शन एक एक्शन ए है वो मुझे इस फ्रंट एंड पे अप्लाई करना है, और एक्शन बी है वो मुझे सिर्फ बैक एंड पे अप्लाई करना है, सही है। कोई ऐसा एक्शन हो जो इन सब पे अप्लाई करना हो, तो फिर मतलब ऐसा भी सीन हो सकता है ना कि मतलब कोई ऐसा एक्शन है जो हर पार्ट पे अप्लाई करना हो, फिर क्या करेंगे। तो फिर हमारे पास ऑप्शन है, हम एक लेबल की बजाय मल्टीपल लेबल्स भी दे सकते हैं। अभी मैं उस पर बताता हूँ मल्टी लेबल्स। ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप, नहीं, ग्रुप के अंदर ग्रुप नहीं, इस तरह से होगा कि अगर इन सबको एक ही टाइम में स्केल कर रहा है तो उनको एक अलग से सबको एक लेबल। मैं इसको आपको इस तरह समझाता हूँ कि हमें इस तरह से सिचुएशन है हमारे पास। लेवल का बस यही फंक्शन है कि हम कोड्स पे कलेक्टिव ऑपरेशंस कर सकते हैं। हाँ ना, देखिए आपने लेबल एक पॉट को एक नाम दे दिया, ठीक है। तो वो नाम इसीलिए, लेबल इसीलिए दिया कि कल को जब हम इस पर कोई एक्शन कर सके, एक्सेस कर सके, तो उसके नेम से एक्सेस करना। देखिए 100 पॉड्स हैं, हर पॉड का दूसरे से नेम डिफरेंट है, पॉड 1, पॉड 2, पॉड 3, ये तो पता है ना। अब मुझे उस पर कोई एक्शन अप्लाई करना है, सही है, तो मैं हर एक पॉड का अलग से नाम बताऊं तो वो कितना लेंथी प्रोसेस है। तो जब एक ही लेबल सब पे होगा ना, तो मैं कहूँगा इस ये लेबल जिसका है उसको आप वो कर दो, ठीक है। तो ये लेबल जिसका है उस पर एक्शन अप्लाई कर दो, तो जितने पॉड्स पे वो लेबल होगा उस पर वो एक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब आप जो अभी जो मैं बात कर रहा था कि लेट से ऐसे है कि आप हमारे पास 1, 2, 3, 4 फ्रंट एंड के हैं और 4 जो है बैक एंड के पॉड्स हैं, ठीक है। फ्रंट एंड और बैक एंड, इन इन चारों को मैं लेबल दे दिया मैंने फ्रंट एंड, ठीक है, लेबल, और इन चारों को मैंने लेबल दे दिया बैक एंड। अब इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब इस डिस्ट्रीब्यूशन पे ऐसा होगा कि जब मैं यूज़ करूँगा कि फ्रंट एंड लेवल वाले पे ही एक्शन करो, तो इन चारों पे एक एक्शन अप्लाई होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं फ्रंट एंड के जो 4 हैं उन 4 में से सिर्फ 2 पे, इन 2 पे कोई एक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ, फिर क्या करेंगे। मतलब ये फर्स्ट 2 है ना, इन 2 पे एक एक्शन अप्लाई कर, मतलब आप यूँ समझो ये फर्स्ट 2 जो है ना, ये एक माइक्रो सर्विस को बिलोंग कर रहे हैं, और ये 2 जो है ना, ये माइक्रो सर्विस 2 को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये शॉपिंग कार्ट की फंक्शनलिटी है, वो किसी और की फंक्शनलिटी है, सही है। तो अब क्या करें, क्योंकि अब लेबल तो एक है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन है मल्टीपल लेबल्स का,
मल्टीपल लेबल्स, मल्टीपल लेबल्स का क्या मतलब है? मल्टीपल लेबल्स का मतलब ये है कि आप जो ये आपके पास जो पॉड्स हैं इनको आप एक से ज़्यादा लेबल दे सकते हो। एक से ज़्यादा लेबल कैसे देंगे? हम ऐसे देंगे कि लेबल इज इक्वल टू फ्रंट एंड, ये एक लेबल हो गया और इसी पे हम दूसरा लेबल भी दे सकते हैं। मतलब ये जो पॉड 1 2 है ना, मैं इसको एक लेबल और दे देता हूँ, लेट्स से टाइप इज इक्वल टू माइक्रो सर्विस 1, ये इन दोनों को हो जाएगा, और टाइप इज इक्वल टू माइक्रो सर्विस 2, ये इन दो का लेबल हो जाएगा। तो अब हाँ हाँ लेबल तो पॉड को होगा ना, हर अलग अलग पॉड को होगा, हर पॉड को इंडिविजुअली लेबल हम देंगे, ठीक है। चारों, हाँ देखो अब हमारे केस में ना, अब ये जो अब ऐसे हमारे केस में कि हर एक को हमने दो दो लेबल दिए, ठीक है। पहला वाला जो पार्ट है ना पॉड 1, इसको दो लेबल दिए हैं, फ्रंट एंड और M1। ये जो लेबल 2 है इसको भी, सॉरी पॉड 2 है, इसको भी दो लेबल्स दिए हैं, फ्रंट एंड और M1। और हाँ बनाते वक्त देंगे, अभी देंगे, बनाते वक्त भी दे सकते हैं और पॉड बन जाए उसके बाद भी दे सकते हैं लेबल, ठीक है। ये जो पॉड 3 4 है उसको क्या लेबल दिया हुआ है? फ्रंट एंड और M2। अच्छा, अब मुझे ऐसा एक्शन अप्लाई करना है जो हमें चाहे तो सब पे हो, तो हम क्या कहेंगे? उन जिसका लेबल फ्रंट एंड है उस पर अप्लाई करो, सभी का लेबल फ्रंट एंड है ना। और अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट 2 पे कोई एक्शन अप्लाई करना है तो फिर मैं वो दूसरा लेबल करूँगा कि भाई वो लेबल जिसका एक लेबल फ्रंट एंड है और दूसरा उसका M1 है, तो वो उस पर एक्शन अप्लाई होगा। तो मल्टी लेबल्स का कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं रिमशा? किसी से ठीक है, तो फिर उसको एक लेवल के अंदर ग्रुप करो ना। मतलब देखो आप अगर ग्रुप करते हो ना, मतलब एक लेवल दो पॉट्स को देती हो तो उनमें कुछ तो यूनिकनेस होगी, कुछ तो कॉमन चीज़ें होंगी ना, तो उस बेस पे करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब ये ये पॉट 2 और पॉट 4 को अगर मैंने एक लेवल दे दिया और उनमें कोई सिमिलैरिटी है नहीं, दोनों की फंक्शनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। उसको सेम दिए लेकिन हम उस पर वो एक्शन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसकी अलग रिक्वायरमेंट, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब वो आपको क्वेश्चन कि अगर सारे पॉट्स पे हमने एक ही वो करना होता तो इसको एक तीसरा लेबल दे दो जो सबको सेम हो। मतलब आप एक तीसरा लेबल आप इस तरह से दे दो कि हाँ एप्लीकेशन का लेबल दे दो, चलो तो ये इस पे भी हो जाएगी और इन चारों पे भी हो जाएगी। तो अब जब ऐसा एक्शन जो आपने इन 8 के 8 पॉट्स पे करना है तो फिर उसका कॉमन लेबल क्या होगा? वो एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के नाम से जब आप उसको एक्सेस करोगे जो भी एक्शन, तो वो इन सब पे अप्लाई होगा। फिर हमारे लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। कोई ऐसा सच कोई वो नहीं है ना, कोई ऐसा वो है जितने ज़्यादा लेवल आप कर सकते हैं, वो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि कितने लेवल दे सकते हैं, मल्टीपल दे सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि आप नहीं संभालना, जितने लेवल्स आप दोगे आप नहीं उसको संभालना है। तो लेबल्स आपको क्लियर हो गए। अभी ये जब इसको भी करते हैं तो फिर ये अप्लाई करते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब उसकी वो YAML फाइल लिखते हैं ना उस वक्त भी दे सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले YAML फाइल के थ्रू उसके अंदर हमें एक टैग डिफाइन करना है, लेबल इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद आप एक ऐसी पॉड होगी जिसको लेबल नहीं होगा और फिर आप उसको लेबल तब भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस के लिए लिख दिया कि भाई क्यों लेबल इंपॉर्टेंस। तो आप सोचो कि भाई आपके पास मल्टीपल पॉड्स है और हर एक पॉड के रेप्लिकाज है, तो लेबल से ही आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पे कर दी कि मल्टीपल लेबल्स कैन बी असाइन टू एनी रिसोर्स और लेबल्स कैन बी असाइन एट द टाइम ऑफ रिसोर्स क्रिएशन और एज वेल एज जब आपके पास रिसोर्सेज बन गए और उसके बाद भी आप उसको लेबल दे सकते हो, ठीक है। तो आसान सी चीज़ है, ऐसे कोई मुश्किल इसमें वो नहीं है, बस सिंपल सा उसका वो है क्राइटेरिया है कि भाई क्यों दे रहे लेबल। तो यही है कि भाई ग्रुप करना है और एक ख़ास सेक्शन हमें उस पर अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने कुछ कमांड्स लिख दी और उसके बाद फिर उसका डेमो देखते हैं। तो कमांड्स क्या आपके पास, आपको पता है कि आपको जो भी रिसोर्स देखना हो तो आप कमांड क्या करते हो, kubectl get pods, kubectl get nodes, kubectl get
जॉब्स जो भी कहते हो वो आपको करेगा। जब आपने लेबल्स देखने हैं तो आप क्या, आपकी जो कमांड होगी वो ये होगी kubectl गेट पॉड्स, और उसके बाद आपने माइनस माइनस शो लेबल्स करना है। तो ये जब आप करोगे तो आपको जो भी पॉड्स के साथ जो जो लेबल्स होंगे ना, वो आपको ये लेबल्स मतलब पॉड्स की इंफॉर्मेशन भी देगा, साथ में उसके पास लेबल्स भी देगा। अच्छा, ये लेबल्स जो हम देते हैं ना, ये हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है, की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर से मतलब ये है कि दो वैल्यूज़ होती हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि टाइप और यहाँ पे कॉलन और फ्रंट एंड, तो ये जो है ये की हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो हम की के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और पूरी की और वैल्यू के थ्रू भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जिसकी की टाइप हो वो वाले मुझे रिटर्न करो, तब भी मुझे रिटर्न होगा। मैं कहूँ कि जिसकी की टाइप और फ्रंट हैंड है तो वो भी मुझे क्या करेगा, वो भी मुझे उसको रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो आप की भी सेम रख लें और वैल्यू डिफरेंट रख लें, तब भी आपका वो काम हो सकता है, जो भी मैंने आपको सारी कहानी बताई। अच्छा, यहाँ पे कुछ और कमांड्स है, इसको भी देख लें। kubectl गेट पॉड्स और यहाँ पे कैपिटल एल लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद तो ये कैपिटल एल जब आपने की के थ्रू एक्सेस करना हो ना, कि मतलब मुझे वो पॉड्स दो जिसका लेबल जो है ना, जिसकी की सॉरी जो ये है इन्वायरमेंट, ठीक है, तो आप कैपिटल एल यूज़ करोगे। सही है। और अगर आप पूरे उससे एक्सेस करना चाहते हो की और वैल्यू से, तो फिर आप माइनस ये जो स्मॉल एल है ना, कैप स्मॉल एल, उसको यूज़ करोगे। सही है, समझ आइए कि नहीं। देखो, ये टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड, टाइप इज इक्वल टू बैक एंड, टाइप इज इक्वल टू मिडल वेयर। ठीक है, टाइप क्या है, की। तो अगर आप ये कमांड लिखोगे kubectl गेट पॉड्स माइनस कैपिटल एल और टाइप, तो जिस की टाइप होगी ना जिन जिन पॉड्स पे, वो सारे आपको रिटर्न कर देगा। और अगर आप देखें, अब मैंने आपको कहा की इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड, टाइप इज इक्वल टू बैक एंड, टाइप इज इक्वल टू मिडल वेयर। इन तीनों में से कोई एक स्पेसिफिक करना है, और अगर आप पूरी की और वैल्यू के साथ एक्सेस करना चाह रहे हो तो फिर आप ये स्मॉल एल लिखोगे, जिसमें आपने देखो यहाँ पे kubectl गेट पॉड्स टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड, और उसके बाद आप ये शो लेबल्स भी साथ में लगाओगे। ठीक है, की के साथ ना भी लगाओ, ये जो माइनस एल कैपिटल है तब शो कर देता है, लेकिन इस पूरी उसके साथ आपको आगे शो लेबल्स लिखना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं कि हम एक डेमो देख लेते हैं। ये हमारे पास fastpod.yaml। अच्छा देखिए, ये इसमें कोई भी लेबल नहीं है ना, तो मैं इसी को ऐसे ही रहने देता हूँ। इस पे फिर मैं आपको लेबल लगा के बताऊँगा। ठीक है, तो दो बातें की ना हमने, कि आप जब YAML फाइल लिख रहे हैं उस वक्त भी लेबल दे सकते हैं, और जैसे ये पॉड था, इसको कोई लेबल नहीं दिया तो इसको भी ये बन जाएगा, रनिंग में होगा, उसके बाद भी लेबल दे सकते हैं, तो वो भी करेंगे। पहले हम यहाँ पे आते हैं, न्यू पॉड विथ लेबल्स। ये है जी आपकी, ये वो YAML फाइल है। और देखिए सिंपल, आपके पास यहाँ पे आपने आके मेटा डेटा के अंदर आके सिंपल एक टैग लगाना है लेबल्स का, और उसके बाद अब आप नंबर ऑफ़ लेबल्स असाइन कर सकते हैं उसको। तो देखिए, दो इस पॉड को जब ये बनेगा तो इसको दो लेबल दिए हैं। ठीक है, एक टाइप उसकी की हो गई, वैल्यू क्या हो गई, फ्रंट एंड। इसी तरह इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में चलेगा तो वैसे ही बस कोई भी नाम दे दिया, Tier 1। और बाकी जो काम है स्पेक्स, वो आपको पता है कि जिसमें आप कंटेनर्स की डिटेल बताते हो और इमेज वगैरह, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है। इसको हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं से टर्मिनल पे चलता हूँ और देखता हूँ मेरे पास पहले से बने हुए हैं कि नहीं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो अपना वही क्लस्टर आपने अपना वो करना है। तो ये आपका क्लस्टर क्यूबरनेटिस का मिनी क्यूब स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपने इस पे बाकी का काम करना है। ठीक है, अच्छा जी।
लेबल्स वाली फाइल, हाँ ये वाली। बाकी सारा कोड वो पिछले पॉड की तरह ही है, जिस पॉड में जो लिखा था ना वही कोड है, उसी की कॉपी है, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने सिर्फ लेबल्स लगा दिए। वैसे एक नाम दिया इन्वायरमेंट, कोई भी नाम हो सकता है। सर बस लेबल का नाम नहीं, क्या फ्रंट एंड नाम वो एक लेबल है, दूसरा है नीचे वाला, बस ये दूसरा लेबल, मल्टीपल लेबल्स है, 2 लेबल्स है इसमें, ठीक है। पहली एक की होती है, एक उसकी वैल्यू होती है, सही है। अब मतलब ये टाइप फ्रंट एंड है ना, तो ये टाइप जो है ना, मतलब दूसरे पॉड पे लिखा होगा टाइप इज इक्वल टू बैक एंड, सही है। तो अगर आप जब एक्सेस करोगे ना और आप कहते हो कि भाई वो पॉड्स जिसकी की टाइप है वो मुझे बता दो, तो फ्रंट एंड बैक एंड वाले दोनों आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि की दोनों की कॉमन है ना। अगर आप कहते हो कि नहीं सिर्फ फ्रंट एंड वाले, तो फिर आप ये पूरा दोगे टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड, तो वो आपको सारे पॉड्स रिटर्न करेगा। मतलब कहने का मतलब कि आप बाय यूजिंग दिस की के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो, और की प्लस वैल्यू इसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो, सही है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, अच्छा ये आपका स्टार्ट हो गया, और मैं sudo kubectl गेट पॉड्स देखता हूँ, तो कोई पॉड नहीं है। अच्छा मैं पॉड बना लेता हूँ, दो बना लेते हैं। फर्स्ट पॉड डॉट, एक ये पॉड बना लिया, और दूसरा हमारे पास जो अभी बताया उसका क्या था, पॉड विद लेबल्स, पॉड विद लेबल्स, ठीक है। दो हमारे पास 2 पॉड मैंने बनाए, ठीक है। गेट पॉड्स करता हूँ तो आपको ये बता रहा है कि भाई 2 पॉड हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉड जो है उसको तो कोई लेबल नहीं था ना, फर्स्ट पॉड को तो कोई लेबल नहीं था, लेकिन ये जो दूसरा पॉड है पॉड विद लेबल्स, ठीक है, इसको हमने 2 लेबल्स दिए हैं, सही है। इसको हमने 2 लेबल्स दिए हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पे लेबल्स जो है शो नहीं कर रहा। तो देखिए जब लेबल्स शो करेगा उसके लिए आपको मैंने यहाँ पे कमांड बता दी है, गेट पॉड्स, उसके बाद आपने -l लिखना है, कैपिटल लिखना है। इट मीन्स कि आप एक्सेस करना चाह रहे हो थ्रू हिज की के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हो, और -l का मतलब ये है कि आप एक्सेस करना चाह रहे हो थ्रू की प्लस वैल्यू, ठीक है। जो स्मॉल l है ना, उसका मतलब ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने पूरा वो दिया की टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड, तो वो पॉड्स मुझे रिटर्न करो जिसकी टाइप जो है वो फ्रंट एंड है। और यहाँ पे जो कैपिटल L के साथ है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ की दी कि मुझे वो पॉड्स रिटर्न करो जिनकी की ये है, सपोज XYZ जो भी है, जो भी 2 दिए, एक भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, जितनी भी कीज़। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक की से एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ से उसको 2 की से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको करके बता देता हूँ। तो हमने जो उसे वो दिए थे लेबल kubectl गेट पॉड्स, ये कमांड यहाँ तक वहीं पे, और इसके बाद अब आप बताओ कि भाई आपको क्या चाहिए। कैपिटल मतलब हमने जो 2 लेबल्स दिए थे, कौन दूसरे 2 लेबल्स थे, टाइप और env इन्वायरमेंट, हाँ। तो मैं कहता हूँ कि टाइप, ठीक है। तो आपको ये नज़र आ रहा है, देखें इसने हमें वो लेबल्स दे दिए जिसमें क्या है आपके पास, जिसकी की क्या है फ्रंट एंड, और दूसरा जो है फर्स्ट पार्ट उसका तो कोई भी नहीं है ना, तो उसके आगे उसने कोई लेबल भी नहीं दिया क्योंकि उसका कोई लेबल है ही नहीं, ठीक है। मैं टाइप के साथ कामा लगा के env भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इसने क्या करता है, ये जो आप की देते हो ना, ये उसकी एक रो बना लेता है आगे ये कॉलम बना देता है, उसमें आगे लेबल्स लगा के हमें शो कर देता है कि ये आपके पास जो पॉड विद लेबल्स के नाम से जो की पॉड है ना, उसको 2 लेबल दिए हुए हैं, ठीक है, फ्रंट एंड एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। टाइप उसकी फ्रंट एंड है और एनवायरनमेंट उसका क्या है, टियर 1। अब आप हमारे पास चूँकि एक ही बना ना, एक और पॉड बनाते हैं, उसको भी कोई और लेबल्स देते हैं, और फिर इसको थोड़ा दोबारा से हम इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो दूसरी फाइल है उसमें आई गेस ये न्यू पॉड विद लेबल, हाँ देखो अब इसको क्या दिया है, टाइप इज इक्वल टू बैक एंड
टियर जो है इसका 2 है, तो इसको भी इसका पॉड भी बना लेते हैं। और न्यू वो था हाइफन था बीच में, बस चलो देख लेंगे, था सही है। अच्छा अब आप देखें, मैं अब टाइप और इन इसको दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें, तो अब मुझे वो दोनों रिटर्न कर रहे हैं कि मैंने की के थ्रू एक्सेस किया ना, कि मुझे भाई वैसे पॉड्स रिटर्न करो जिन की जो है ना टाइप के अगेंस्ट जो एक की है उसमें भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, और इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो है उसके अगेंस्ट भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। तो उसने मुझे ये दोनों पार्ट्स बता दिए उसके साथ, ठीक है। अच्छा अब आप अगर एक्सेस करना चाहते हो बाय यूजिंग फुल की प्लस वैल्यू, ठीक है, तो उसके लिए आप फिर यहाँ पे करोगे -L और उसके बाद आप दे दो भाई क्या आपको की चाहिए, ठीक है। लेट्स मैं कहता हूँ टाइप, अच्छा टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड और उसके बाद शो लेबल्स। कहाँ गलती की है, लेबल्स की स्पेलिंग गलत है, ओहो, ठीक है। तो आपके पास वो जिसकी टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड थी वो आपको इसने बता दिया, ठीक है। अगर आप टाइप इज इक्वल टू बैक एंड करेंगे तो आपको पता है कि वही एक पॉड होगा जिसकी, अभी जो पॉड बना ना एक पॉड ऐसा है जिसकी टाइप जो है वो बैक एंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये इमेज फुल बैक ऑफ जो लिखा आ रहा है ना, ये इमेज नहीं वो कर रहा, क्योंकि इसका वो पता वाईफाई पे चलता है, इस पे लैन में कोई मसला है, लैन में मसला नहीं है, पोर्ट कोई ब्लॉक है, तो उससे ऐसे कनेक्शन नहीं हो पाता उसके साथ डॉकर हब के साथ। तो इमेज वगैरह पुल करने में या नेट कोई पोर्ट ब्लॉक है जो इसको रोकती है, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा, ये वाईफाई पे चलता है, ठीक है। तो अभी हमें वो नहीं है, अभी अपने पॉड को ब्राउज़र पे चलाना थोड़ी है ना, वो जब चलाना होगा तो फिर मैं वाईफाई ऑन कर लूँगा। अभी हमने सिर्फ वो जो पॉड्स हैं वो सॉरी जो लेबल्स है उसकी कहानी को समझना है, तो उसके लिए बस पॉड आपका बन जाता है और चलता नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आज हम अगला टास्क जो है कि हाउ टू असाइन लेबल व्हेन रिसोर्स इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड, कि अभी तो हमने जब पॉड्स बनाए तो उसकी यामिल फाइल के अंदर हमने लेबल्स लगा दिए ना कि इसकी ये लेबल्स हैं, ठीक है। अब जो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं अगर गेट पॉड्स और शो ठीक है, तो अब आप देखें हमें अभी मैंने -L नहीं लगाया, मैंने कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगाई ना, मैंने बस कहा है कि मुझे सब के लेबल शो करो, तो उसके लिए कमांड है kubectl get pods और वही शो लेबल्स आप करो। तो आप देखें ये जो पहला वाला पॉड है फर्स्ट पॉड, इसको कोई भी लेबल असाइन नहीं है और ये बना हुआ है, बाकी दोनों को तो बनाते वक्त हमने लेबल असाइन किए थे ना। तो इसको अगर आपने लेबल देना हो तो उसकी क्या कमांड है, तो उसकी आपके पास ये कमांड है कि kubectl लेबल लिखोगे और उसके बाद पॉड्स लिखोगे कि पॉड्स को आप लेबल करना चाह रहे हो, उसके बाद उस पॉड का आप नाम दोगे, सही है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। तो kubectl लेबल पॉड्स पॉड का नेम और उसके बाद जो लेबल आप देना चाहते हो। तो यहाँ पे हम देखें लेट से ये दो लेबल इसको दे देते हैं, टाइप इज इक्वल टू मिडलवेयर और इन्वायरमेंट इज इक्वल टू XYZ, कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये डेमो भी आपको हो जाएगा कि जो पॉड बन गया हो उसको लेबल ना दिया हो तो रन टाइम पे आप उसको कैसे लेबल दे सकते हो, ठीक है। तो kubectl लेबल पॉड्स का नाम फर्स्ट पॉड डैश, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने
उसको जो भी आप जितने लेबल्स लेना चाहते हो, ठीक है। तो टाइप इज इक्वल टू हम कह देते हैं मिडलवेयर, और जो दूसरा क्या था, इन्वायरमेंट, कुछ भी और दे सकते हैं, इन्वायरमेंट के अलावा भी कुछ और भी दे सकते हैं, चाहे इट्स अप टू यू, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इज इक्वल टू हम कहते हैं कि ये है जी टीयर 3 पे चल रहा है, सही है। तो ये आपके पास आपका पॉड जो है वो लेबल हो गया। मैं दोबारा से आपको शो लेबल्स करता हूँ। तो अब आप देखिए हमने उसको जो पॉड 1 था उसको भी हमने एक लेबल दे दिया, ठीक है। टीयर 3 एंड टाइप इज इक्वल टू मिडलवेयर, सही है। तो क्या लेबल्स का क्या सिग्निफिकेंस है? आप सोचो कि आपके पास 100 ऑफ पॉड्स हैं और कुछ पॉड, मतलब कुछ सेट ऑफ पॉड्स होंगे जिनमें कुछ यूनिकनेस होगी, ठीक है। मे बी वो एक सर्विस को बिलोंग कर रहे होंगे, मे बी वो सारे फ्रंट एंड के होंगे, कुछ बैक एंड के होंगे। तो इन लेबल्स के थ्रू आप उनको क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जब आपको उसको स्केल अप करना होगा तो आप हर पॉड का नेम नहीं बताओगे, आप कहोगे कि भाई अब लेट से मुझे ये फ्रंट एंड बैक एंड के दोनों के पॉड को स्केल अप करना है, तो मैं लेबल क्या दूंगा? फ्रंट एंड और बैक एंड के। यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रहे हैं ना, एक फ्रंट एंड का, एक बैक एंड का, एक मिडल वेयर का है, ठीक है। आज मुझे सबको, अगर सबको मुझे वो करना हो तो बाय टाइप करते हाँ, तो बाय टाइप करूँगा तो ये सारे पॉड पे एक्शन अप्लाई होगा। अगर सिर्फ फ्रंट एंड के पॉड्स पे कोई एक्शन अप्लाई करना है तो फिर क्या करूँगा? टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, लेबल्स के थ्रू आप उसको ग्रुप ऑफ पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, सही है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास, चलिए ये भी देख लेते हैं, हाउ टू चेंज द एग्जिस्टिंग लेबल। मतलब लेबल चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? एक पॉड था जो अभी अंडर डेवलपमेंट था, बन रहा था। मतलब ऐसा होता है ना कि आप कह देते हो भाई एक अभी आपके पास डेवलपमेंट फेज़ है, एक आपके पास प्रोडक्शन फेज़ है। डेवलपमेंट फेज़ में हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, और जब वो फुल फ्लेज बन के टेस्ट हो जाता है तो फिर हम उसको भेज देते हैं किस पे? प्रोडक्शन पे। तो एक ऐसा पॉड जो अभी बन रहा था, हम उसको चेक कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, तो उसको हमने लेबल दिया हुआ था डेवलपमेंट फेज़ का पॉड था। जब टेस्ट कर लिया हमने कहा हाँ भाई बिल्कुल परफेक्ट है, अब इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम लेबल दे देते हैं प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन वाले जो जिस प्रोडक्शन लेवल के साथ जो पॉड्स होंगे, तो हम वी आर अज्यूमिंग कि भाई इनको हमने टेस्ट कर लिया है। तो अब ये जो पॉड था इसका लेबल कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास फिर ये कमांड है, इसी तरह आप लिखोगे kubectl लेबल पॉड्स, पॉड का नाम, और उसके बाद आप उसको दे दोगे लेबल। अच्छा, अब ऐसा होगा कि अब ये जो टाइप है, टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड, सॉरी टाइप इज इक्वल टू फ्रंट, ये मैं उसको लेबल देना चाह रहा हूँ, लेकिन टाइप की के नाम से पहले ही उसको एक लेबल दिया गया है, तो वो आपको एरर देगा। तो उसके साथ आपने ये लगा देना है हाइफन ओवरराइट। तो ओवरराइट का मतलब ये है कि भाई इस लेबल को टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड, इसको ओवरराइट कर दो, प्रीवियसली जो भी की वैल्यू पेयर दिया हुआ है टाइप इज इक्वल टू जो भी था XYZ, तो उससे ये इसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो एक एडिशन है हाइफन ओवरराइट की। तो यहाँ पे आप आ जाएं और हाँ इसी को ही देख लें अगर आप, तो टाइप इज इक्वल टू मिडल वेयर थी ना, तो इसको हम कुछ भी कह देते हैं, ठीक है, XYZ। तो पहले उसकी पॉड जो पॉड 1 है, सॉरी फर्स्ट पॉड जो है उसका जो टाइप है वो मिडल वेयर थी, अब उसकी टाइप जो है वो XYZ हो जाएगी, ठीक है। अभी तो मैं इंटर करूँ तो एरर देगा, ठीक है, चले कर लेते हैं। तो ये आपको कहता है कि ऑलरेडी हैज़ अ वैल्यू मिडल वेयर, ठीक है। तो अगर आपने इस वैल्यू को रिप्लेस करना है तो आपने क्या करना है, मिडल वेयर की जगह आप XYZ स्पेस और ओवरराइट, ठीक है, ओवरराइट। जब मैं ये करता हूँ तो देखिए पॉड आपका क्या हो गया, लेबल हो गया। तो पहले उसका लेबल आपको नज़र आ रहा है टाइप इज इक्वल टू मिडल वेयर, अब उसका लेबल XYZ हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका लेबल टाइप इज इक्वल टू XYZ हो गया, सही है। अच्छा, कोई लेबल हमें डिलीट करना हो, लेट्स से ये जो अभी जो लेबल दिया ना XYZ, इसको डिलीट करना है पूरी की वैल्यू को XYZ को, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सिंपल ये है आपके पास कि आपने इसी तरह हाँ लेबल ही है,
और टाइप के बाद आपने लगा देना है खाली हाइफन माइनस, ठीक है। तो माइनस का मतलब ये है कि जो टाइप वाली की है ना इसको उड़ा दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉड आपका क्या हो गया, अनलेबल्ड हो गया। तो ये जो पहला पॉड है आपके पास, अब इसका एक ही वो है, शो लेबल्स करके मैं आपको बता दूँ। तो देखिए इन्वायरमेंट इज इक्वल टू टियर 3, लेकिन वो जो टाइप थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है। वो की हमने इससे क्या कर दी, डिलीट कर दी, ठीक है। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद रिमूव लेबल भी कर लिया और उसके बाद लेबल सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा कुछ और चीज़ें यहाँ पे देख लेता हूँ, और इसको कराता नहीं हूँ, बस समझा दिया कि किस तरह इसको आप खुद ही कर लोगे और समझ लोगे क्या है। आप लेबल मतलब लेबल सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया है, ठीक है। आप डिफरेंट वो कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप एसक्यूएल के अंदर क्यूरीज करते हो तो कुछ क्राइटेरिया होता है ना, ठीक है, कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द टेबल वेयर नेम इज इक्वल टू दिस, वेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखें, आप इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो कि मैं कहता हूँ कि ये जो टाइप है मेरी, टाइप क्या है मेरी की, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि टाइप इज़ नॉट इक्वल टू फ्रंट एंड, कि मुझे वो लेबल्स दो जिसकी टाइप जो है फ्रंट एंड ना हो, तो जिसकी फ्रंट एंड नहीं होगी तो बाकी के लेबल्स आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा अगर आपने की बेस पे वो करना है तो की को आप लिखोगे इस तरह कॉमा में, ठीक है, कि जिसकी टाइप इन्वायरमेंट नहीं है मुझे वो दे दो, तो वो वाले लेबल्स आपको रिटर्न, वो वाले पॉड्स आपको रिटर्न कर देगा। अच्छा टाइप इन तो मतलब उसको आप सेट ऑफ एक लिस्ट दे दो, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड में से अगर ये जो आपको दे दी ना टाइप इन फ्रंट एंड बैक एंड, तो फ्रंट एंड बैक एंड जिसकी टाइप है ना, इन दोनों में से अगर दोनों होंगे दोनों रिटर्न कर देगा, दोनों में से अगर एक होगा तो एक रिटर्न कर देगा। और इसी तरह इसका अपोजिट आपके पास है नॉट इन, ठीक है। तो इसके अलावा भी शायद कुछ क्राइटेरियाज हो, मैंने मिस कर दिया, मैंने उसको इतना देखा नहीं है। तो इसके अलावा भी कुछ और क्राइटेरिया भी हो सकते हैं, यही सारे नहीं हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने एंड पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं जी नोड सेलेक्टर पे। देखिए हमारे केस में तो ऐसा है ना कि हम मिनी क्यूब यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास कितने नोड्स हैं, एक ही नोड है, एक ही क्लस्टर और उसके अंदर एक नोड है। लेकिन आप ये देखो कि आपके पास जब इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, हम भी कर लेंगे, आपने कभी जब इस पर काम किया तो ज़रूरी तो नहीं कि एक नोड होगा, दो नोड्स होंगे, सही है। तो आप अगर चाहते हो कि जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नोड ए एंड नोड बी, और आप ये चाहते हो कि आपका जो कंटेनर है, आपका जो पॉड है वो किसी स्पेसिफिक नोड पे चले, सही है। तो उसके लिए भी तरीका यही है कि आप नोड को एक लेबल दे दो, मतलब ये नोड ए है, इसको लेबल दे दिया रैम इज इक्वल टू आई, मतलब इसमें रैम ज़्यादा थी, और ये जो नोड बी है इसको लेबल दे दिया कि सी पी यू इज इक्वल टू हाई, इसमें सी पी यू ज़्यादा है। तो अब अगर आपका जो नया बनने वाला पॉड है उसको आप किसी स्पेसिफिक उस पर चलाना चाहते हो नोड पे, तो आप जब यामल फाइल लिखोगे पॉड की, तो उस वक्त नोड सेलेक्टर के नाम से आपके पास टैग होगा और उसके अंदर आप इसका लेबल डिफाइन कर दोगे कि इसको इस नोड पे चलाओ। अब हमारे केस में क्या होता है, हमारे केस में बाय डिफ़ॉल्ट एक ही नोड है ना, तो हम जो भी पॉड बनाते हैं वो मिनी क्यूब पे चलता है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कैसे अगर हम उसको स्पेसिफिक नोड पे चलाना चाहें तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये करना है कि पहले आप उस नोड को एक लेबल दे दें, सही है, नोड को एक लेबल दे दें। तो मैं जो मेरी नोड है जिसका नाम मिनी क्यूब है, हमें पता है, इसको मैं एक लेबल दे देता हूँ रैम इज इक्वल टू हाई, सही है। और फिर जब मैं पॉड बनाऊंगा ना, YAML फाइल जब लिखूंगा उसकी, तो उधर मैं ये डिस्क्राइब करूंगा कि भाई ये पॉड जब बनाओगे ना तो इसको इस नोड पे चलाना है। हमारे केस में अगर मैं ये ना करूं तब भी इस पे चलाएगा, लेकिन आप एज्यूम करो कि वी हैव मल्टीपल नोड्स, तो फिर जो लेबल देखेगा ना ये उसको उस पे चलाएगा। तो डेमो में आप डेमो इसका हो सकता है, मतलब इसमें जो क्राइटेरिया YAML फाइल के अंदर जो मैं क्राइटेरिया डिफाइन करूंगा ये उसको फॉलो करेगा और ये उसको उसी नोड पे चलाएगा। अगर ये ना भी करता तब भी उसी नोड पे चलाना था, लेकिन डेमो के लिए आपको समझाने के लिए ये चीज़ काफ़ी है। तो मैं पहले मेरी नोड को लेबल देता हूँ, ठीक है। नहीं, वो उसका नेम होता है, मिनी क्यूब उसका नेम है, देख लें क्या, नोड का नेम मिनी क्यूब है, जैसे पॉड का नेम होता है ना, देखिए नेम अलग होता है, लेबल अलग होता है, ठीक है। नेम उसका जो हम देते हैं, जैसे ऊपर लिखते हैं ना यार YAML फाइल के अंदर, ये देखें
नेम तो यहाँ से आता है ना, ये नेम है और ये लेबल है, तो डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख लें गेट स्पॉट्स की जगह अगर मैं गेट नोट कर दूँ तो देखिए आपको बता दें एक ही आपके पास नोड है जिसका नेम क्या है, मिनी क्यूब, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ लेबल नोड और उसके बाद मैं उसको नहीं किस नोड को करना, मिनी क्यूब को, मिनी क्यूब, और उसके बाद मैं इसको देता हूँ रैम टू हाई। ये मैंने एक लेबल जो है ना मिनी क्यूब को लेबल कर दिया मैंने, ठीक है। कैसे देखेंगे तो इसको आप देख सकते हो, हम कहते हैं गेट नोट्स हाइफन शो लेबल्स। अच्छा नहीं, ये लेबल्स ये यही यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन ये सही तरीका नहीं। आप ऐसा करें, देखें आप, अच्छा आपको जब किसी भी चीज़ की डिटेल्स चाहिए हो ना, मतलब पॉट्स की सारी डिटेल्स देखनी है, सही है, तो वो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आप करोगे, आप उसके लिए करोगे डिस्क्राइब की कमांड है, डिस्क्राइब पॉट और पॉट का नाम, जैसे मैं कहता हूँ फर्स्ट पॉट, तो देखो इसने हमें फर्स्ट पॉट की पूरी डिटेल हमें यहाँ पे दे देगा। तो डिस्क्राइब की कमांड, गेट से आपको सिर्फ वो ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कौन कौन से रनिंग उसमें कौन कौन से पॉड्स हैं, लेकिन जब आप डिस्क्राइब का कीवर्ड यूज़ करते हैं ना तो उससे आपको उस पॉट की सारी डिटेल्स कि ये पॉट कब बना, कंटेनर क्या है, इमेज क्या है, किस पोर्ट पे चल रहा है, आईपी क्या है, तो हर आपको मैंने कहा ना हर पॉट की एक आईपी होती है, तो ये देखिए इसकी आईपी आपको नज़र आ रही है 10.244.053। आगे चल के हम इसको कहीं पे देखेंगे, अभी हमें आईपी की ज़रूरत नहीं, सर्विसेज के वक्त हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो पॉट से रिलेटेड सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। इसी तरह अगर आपको नोट्स की डिटेल देखनी है तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नोट और मिनी क्यूब, तो ये मुझे उसकी सारी डिटेल बता रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसके लेबल्स में, ये देखिए ये लेबल हमारा दिया गया है, बाकी लेबल हैं जो भी उसने मिनी क्यूब चूँकि अपने पर्पसेस के लिए उसने मास्टर नोड और उसके अपने पर्पसेस के लिए उसने यूज़ किया, बाकी लेबल, ठीक है, तो वो हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या है, रैम इज इक्वल टू हाई, ये लेबल जो है ना ये मैंने इसको दिया है। तो अब ये एक नोड थी ना, अब इस तरह आप सोचो कि मल्टीपल नोड्स हैं, हर नोड को हमने एक लेबल दे दिया होगा। और अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको वो YAML फाइल बताता हूँ जिसके अंदर कौन सा था, ये वाला, ठीक है। नहीं, ये तो नेम स्पेस के लिए है, इस पे आते हैं, पॉड्स विद नोड सेलेक्ट, हाँ ये वाली फाइल। अच्छा देखो इसमें अब क्या किया, सारा कोड वही है, वही सारा पुराना कोड है, बस सिर्फ एक डिफरेंस क्या है कि मैंने अब ये बता दिया स्पेक के अंदर नोड सेलेक्टर, और उसके अंदर उसका मैंने की वैल्यू पेयर या लेबल दे दिया कि मैंने कहा कि भाई अभी जो ये पॉड तुम बनाओगे ना, पॉड विद नोड सेलेक्टर के नाम से, इसको आपने उस नोड पे चलाना है जिसका लेबल क्या है, रैम इज इक्वल टू हाई। अब हमारे केस में तो हमारे पास तो नोड ही एक है ना, अगर मैं ये ना लिखूँ तब भी इसी पे चलाएगा, लेकिन आप सोचो कि आपके पास मिनी क्यूब के अलावा एक नोड भी है, तो इस तरीके से आप YAML फाइल के अंदर आप ये उसका नोड का लेबल दोगे तो ये उसको उस नोड पे चलाएगा, ठीक है। तो ये डेमो तो मैं भी इसको तो चला लेते हैं तो चलेगा, ये तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपके पास जब दो नोड होंगे ना तो फिर ये इस जिसका लेबल ये होगा इसको उसी पे चलाएगा, दूसरे पे नहीं चलाएगा, ठीक है। और दो जब होंगे तो डेफिनेटली फिर आपको इस तरीके से लेबल देने ही होंगे ताकि हमें बताना होगा कि भाई इस पॉड को किस लेबल पे, और सॉरी इस पॉड को किस नोड पे चलाना है, ठीक है। तो मैं इसको भी बना ही लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, पॉड विथ नोड सेलेक्टर, ठीक है। मतलब अगर हम कुछ गलती कर रहे होते तो ये हमें नहीं बना के देगा, कोई एरर देता, तो ये एरर नहीं देगा, इट्स मीन की ये कमांड ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको कहाँ गया यार, हाँ, तो यहाँ पे मैं इसका नाम क्या था, नोड पॉड विद नोड सेलेक्टर, पॉड
विथ नोट, बहुत लंबा नाम है यार, नोट सेलेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए पॉड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो ये क्यों? क्योंकि हमने उसको बताया कि भाई इसको उस नोट पे चलाना है जिसका लेबल, तो लेबल हमने उसको दे दिया था। अगर लेबल ना दिया होता तो फिर वो हमें एरर देता कि भाई ऐसी कोई नोट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब हमारे केस में तो वो नोट हमारे पास है। सर लेट्स से अच्छा। हमारे पास दो नोड्स हैं हाँ और एक पॉड हमने ये वाला क्रिएट किया है। अब इसको हमने दिए कि रैम जिसकी हाई है उस लेवल पे इसको रन करना है। तो सीपीयू वाले लेट्स से दूसरा है तो उसमें ये शो नहीं होगा, क्या शो नहीं होगा? ये वाला पॉड ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं, जो लेबल दे दिया तो उसी पॉड पे चले, उसी नोट पे चलेगा ना। दूसरे में क्या मतलब, दूसरे में क्या? दूसरे नोड के अंदर ये शो होगा, जिस तरह हम गेट पॉड्स कर रहे हैं तो वहाँ पे शो होता है, वहाँ पे होगा यही पॉड जो इस पे चल रहा है? नहीं नहीं, नहीं होगा, इस नोट पे चल रहा है ना, इस नोट पे चल रहा है। ये टोटली उससे अलग होगा। हाँ, वो उस नोट के अपने पॉड होंगे, इस नोट के अपने पॉड। जैसे ये इसी तरह देखो, आपको जो असाइनमेंट दी है 3 टियर की, लेयर 1 लेयर 2, हर लेयर पे एक मशीन है। तो आप ये समझो ना कि एक नोट जो है वो लेयर 1 की है फ्रंट एंड की, एक नोट लेयर 2 की। तो अब जो फ्रंट एंड की जो मशीन है उस पर जो पॉड्स चलेंगे तो वो तो उस पर नहीं चलेंगे ना, बैक एंड पे। तो ये इसको इस तरह से ले लो जो आपको असाइनमेंट दी है। अच्छा, लास्ट नेम स्पेसिस आज के उसमें, ये नेम स्पेसिस क्या है? ठीक है, आप नेम स्पेस के थ्रू भी आप ग्रुप कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को, सही है, और रिसोर्सेज को क्यूबरनेटिस के अंदर। ठीक है, तो नेम स्पेस को हम कहते हैं कि नेम स्पेस इज़ अ काइंड ऑफ वर्चुअल बॉक्स आप कह सकते हो, जो आपके रिसोर्सेज को दूसरे नेम स्पेसिस से डिफरेंट करता है। कैसे? मतलब आपने ना अपने प्रोजेक्ट की कोई बाउंड्री डिफाइन करनी है, कोई स्कोप डिफाइन करना है, सही है, तो उसको आप नेम स्पेस से सेपरेट कर सकते हो। कैसे? लेट से आप 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, सही है, तो आप 2 नेम स्पेसेस बना दें, सही है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी के नाम से 2 नेम स्पेसेस बना दें। और आप फिर जब पॉड बनाएंगे या जो भी रिसोर्स बनाएंगे उस वक्त आप नेम स्पेस डिफाइन करेंगे, सही है। तो इससे क्या होगा, जितने पॉड्स नेम स्पेस ए के अंडर है, मतलब ये इस तरह से है ना, देखें, ये देखें, या इस तरह से देख लें, मैंने 2 नेम स्पेस बना ली, एक डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। तो डेवलपमेंट वाले जितने पॉड्स हैं वो इस नेम स्पेस के अंदर होंगे, और प्रोडक्शन वाले पॉड्स सारे जो होंगे वो इस नेम स्पेस के अंदर होंगे, सही है। और अगर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, तो प्रोजेक्ट ए की अपनी बाउंड्री हो गई, प्रोजेक्ट बी की अपनी बाउंड्री हो गई, ताकि ये चीज़ें आप इसमें मिक्सअप ना हो। 100 ऑफ पॉड्स हैं, सही है, और ये 200 पॉड्स है, जिसमें 100 जो है पॉड 100 पॉड्स वो आपके पास प्रोजेक्ट ए के हैं, 100 पॉड आपके पास प्रोजेक्ट बी के हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से पॉड्स प्रोजेक्ट ए के, कौन से प्रोजेक्ट, क्योंकि आपका क्लस्टर तो एक ही है ना, एक लेट से क्लस्टर। अगर अलग अलग क्लस्टर पे है तो जब तो चलो ठीक है, लेकिन पूरा क्लस्टर तो एक ही है ना, मतलब ये मिनी क्यूब का मेरा एक ही क्लस्टर है, सारी इन्फॉर्मेशन तो वहीं से ला के दे रहा है। तो आप नेम स्पेस से आप उनको क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। पूरा प्रोजेक्ट ए जो है ना वो नेम स्पेस ए के अंडर होगा, और पूरा प्रोजेक्ट बी जो है वो नेम स्पेस बी के अंडर होगा, सही है। क्योंकि लेबल्स में हम ऐसा नहीं कर सकते कॉमन लेबल्स दे दें, मतलब दे सकते, लेकिन लेबल्स हम बहुत ज़्यादा देते हैं, वो उसका और क्राइटेरिया है। तो सारों प्रोजेक्ट की बाउंड्री जो आप डिफाइन कर सकते हो वो आप कर सकते हो यूजिंग दिस नेम स्पेस। तो अब आप देखो इसकी कमांड्स देखो, नेम स्पेस बनाने के लिए क्या कमांड है, kubectl क्रिएट नेम स्पेस, और उसके बाद आप नेम स्पेस, तो हम लेट से ये 2 नेम स्पेस बना लेते हैं, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, आप जब YAML फाइल आप लिखो तो उसके अंदर आपने नेम स्पेस डिफाइन की होगी, तो वो उस नेम स्पेस के अंदर बनेगा। तो उसके बाद आप kubectl गेट नेम स्पेस करो, तो आपको वो जितनी नेम स्पेस है वो बता देगा। और आप जब ये करोगे, देखो ये कमांड चलोगे, अभी तक हम कर रहे थे ना kubectl गेट पॉड्स, तो उसके बाद आप ये बताओगे कि मुझे जो नेम स्पेस लेट से डेवलपमेंट है सिर्फ उसके पार्ट्स बताओ, तो ये आपको सिर्फ उसके पार्ट्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर आल नेम स्पेस करते हैं तो वो आल की करेगा, ठीक है। और बाकी आप डिलीट कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। और ये आखिर में kubectl डिलीट पॉड्स -l टाइप इज इक्वल टू बैक एंड, तो देखिए ये कमांड मैं जब लेक्चर बना रहा था मुझे आखिर में याद आई थी। तो चलो यहाँ पे ये देखें,
मैंने आपसे कहा ना आप लेबल्स के थ्रू क्राइटेरिया डिफाइन करते हो, तो इस कमांड से क्या होगा, बैकएंड के नाम से जो लेबल है वो डिलीट होगा उसका पार्ट। इस कमांड से क्या होगा, जिसकी टाइप बैकएंड है ना वो सारे पार्ट्स क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। सही है, ठीक है। तो इसको एक नेम स्पेस छोटा सा डेमो देख लेते हैं, एक नेम स्पेस बना लेते हैं और उसके अंदर पॉड बना लेंगे। सही है, और उसके बाद फिर आप उसको गेट करके देख लें तो ये आपको बता देगा। ठीक है, तो मैं आपको एक और डेमो दे देता हूँ। इसमें है नेम स्पेस पॉड। तो अब आप देखें ये मेटा डेटा के अंदर एक और नेम स्पेस एक और टैग लगा दिया नेम स्पेस के नाम से कि नेम स्पेस इज इक्वल टू डेवलपमेंट। तो अब क्या होगा, इसको करने से पहले हमारे पास नेम स्पेस होनी चाहिए। तो मैं एक नेम स्पेस बना लेता हूँ, sudo kubectl create नेम स्पेस और उसके बाद मैं कहता हूँ डेवलपमेंट। सही है, तो ये आपके पास नेम स्पेस बन गई। और मैं अगर गेट नेम स्पेस करूँ तो ये मुझे बताएगा गेट नेम स्पेस। तो ये मुझे बता रहा है ये कुछ नेम स्पेस, कुछ डिफ़ॉल्ट बनी है, कुछ उसके अपने यूज़ के लिए। हमारी कौन सी है जो 11 सेकंड पहले बनी, डेट इज़ डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये वाला पॉड बनाता हूँ नेम स्पेस पॉड के नाम से जो है। और अब ये चूँकि उसमें मैंने डिफ़ाइन कर दिया तो डेवलपमेंट स्पेस मेरे पास, नेम स्पेस मेरे पास है, ये पॉड उस नेम स्पेस के अंदर बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ क्रिएट और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या नाम था, नेम स्पेस पॉड। ठीक है, नेम स्पेस पॉड डॉट यामिल। सही है, पता नहीं क्या कह रहा है, क्या गलत लिखा है मैंने, S2 है नेम स्पेस के अंदर। चले जी, ये हो गया, तो ये आपके पास बन गया। अच्छा, अब देखो मैं कहता हूँ कि गेट पॉड्स करता हूँ। तो अब आप देखिए मैंने अब गेट पॉड्स किए तो मुझे कितने पॉड्स दिखाए, 1 2 3 4। ठीक है, तो वो वाला पार्ट जो अभी बना है वो नहीं इसने बताया। क्यों? क्योंकि उसकी बाउंड्री सेपरेट हो गई है। ठीक है, वो एक नेम स्पेस के अंडर आ गया। ये चारों जो है ना, जब आप कोई नेम स्पेस नहीं देते ना तो ये ऊपर जो ये लिखा है ना डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस, ये इसको यूज़ करता है। सही है, अभी तक हमने जितने पॉड्स बनाए ना उसने इस डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस को यूज़ किया। सही है, अभी जो मैंने ये वाला पॉड बनाया ना, ये नेम स्पेस पॉड डॉट यामिल के नाम से, तो ये बना डेवलपमेंट नेम स्पेस के अंदर। इसकी बाउंड्री इस डिफ़ॉल्ट की बाउंड्री अलग है, उसकी बाउंड्री अलग है। ठीक है, तो अब मैं अगर गेट पॉड्स करता हूँ, ठीक है, और गेट पॉड्स करने के बाद मैं करता हूँ नेम स्पेस और नेम स्पेस इक्वल डेवलपमेंट। तो अब मुझे ये वो पॉड रिटर्न करेगा जो इस नेम स्पेस के अंडर है। ठीक है, तो नेम स्पेस से क्या फ़ायदा हुआ, आपने एक प्रोजेक्ट की बाउंड्री को डिफरेंट कर दिया। पूरा प्रोजेक्ट भी आप एक नेम स्पेस के अंदर कर सकते हो, और अगर पूरा प्रोजेक्ट नहीं करते हो, दो नेम स्पेस अलग अलग बना रहे हो, फ्रंट एंड की अलग नेम स्पेस, बैक एंड की अलग नेम स्पेस, तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है जी।